तुम बैठ के देखते रहो। दुनिया में कोई फैसला हम और तुम नहीं लेंगे, चाहे मैं हूं चाहे तुम। भगवान का ऑलरेडी डन, पहले हो चुका है। ये तो पहले ही फैसले हो चुके, और कुछ नहीं है। और अंदर बाहर की बात न करो। ये बात तब होती है जब हमारे को लगन होती है गुरु का कार्य करने की, तो रिटायर खुद ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे हो गए। पर तुमको लगन ही नहीं है, तुमको कोई पकड़ के बिठा देना चाहता है, तो तुम तो बीमार हो जाओगे। हाँ देखा तुम लोग 10 दिन छुट्टी लेते हो, हमारे लिए ये बड़ी बात है। रिटायर हो गया तो सारी दुनिया को दुखी कर देगा। जब तक काम हो रहा है करते चलो और भगवान का नाम जपते चलो, बस। ये तो वो इरादा करता है, मैंने बचपन से इरादा किया मैं दादा का कार्य करूंगी, मैं दादा जैसी बनूंगी, मैं ऐसा। 20 साल की उम्र में वायदा करते करते बाद में रिटायरमेंट ली, और वो भी गुरु कह गया तब। अब तुमको दुनिया के ये सत्संगी सब बोलते हैं रिटायर लो, वो तो ऐसे ही बिठाना चाहते हैं कि देखे तुम कितना दुखी सुखी होता है। ध्यान तुम्हारा आसक्ति धन में, जो 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता वो 4 घंटा क्या बैठेगा। ये तो पकड़ के जबरदस्ती मैं बिठाती हूँ, तो भी मुझे पता थोड़ा ना चलता है। तुम ही थे 4 दिन रह के फिर चले गए, फिर 4 दिन के बाद फिर आ गए, हो तो तुम लोग वही। मैं तुम्हारे लिए 10 दिन लेके आती हूँ, तो 10 दिन तुम नहीं बैठ सकता। रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है। हाँ ना, अभी वहीं खड़े रहोगे क्या? मन को नो, गुरु को यस। हम कहेंगे मन है नहीं, फिर कहोगा कि मैं किसको नो करूं। मेरे को तो इतनी होशियारी दादा ने दी, मैं एकदम से ज्ञान पलट देती हूँ। आओ मेरे सामने। तुम लकीर के फकीर है, एक बात बोली जैसे उसने बोली, एक बात बोली उसने, एक बात। अरे एक बात से आगे बढ़ो कि उसी एक बात को लेके बैठा रहेगा। आगे बढ़ो, आत्मा का पूरा निश्चय करना है। ये प्रारब्ध वाला तो हम इसीलिए कहते हैं तुम्हारे को जैसे थोड़ा धीरज और आथत आए, नहीं तो ज्ञान नहीं सुनेगा। ये कुछ होता नहीं है, चलते चलो। कर्म धर्म कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें हैं ना देह के साथ। देह की कोई बात नहीं होती। देह के साथ जुड़ेगा तो देह तो कभी तुमको छोड़ेगी नहीं। हम देह बोलते हैं, तुम है ही नहीं, तुम मन नहीं है, तुम इंद्रियां नहीं है, तुम इनका साक्षी चेतन आत्मा दृष्टा वो है तुम। तो उससे चलो। तुम शरीर है नहीं, तुम देह की बात करता है, हम कहते हैं तुम देह नहीं है। प्रारब्ध तो हम लोगों ने बीच में ऐसे ही डाला, क्योंकि जो ज्ञान अच्छी तरह से नहीं समझता उसको धीरज दिलाने के लिए बैठो, अभी लाइन में आ रही है तुम्हारी प्रारब्ध। नहीं तो सब उठ करके शोर मचाते हैं ना, खाएंगे कहां से, चलेंगे कहां से। खिलाने वाला एक परमात्मा, और तुम सब ऐसे समझता है शायद तुम कमाता है तभी खाता है। ऐसा नहीं है। तुम कमाओ या न कमाओ, तुमको भगवान जरूर खिलाएगा। हाँ है। पहले बताओ गुरु किया है कि नहीं? अगर गुरु किया है तो बुद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। बुद्धि उसके पास है, तुम क्या सवाल करेगा? तुम्हारे को उस दिन बोला तुम्हारे सारे ख्याल झूठे हैं, मैंने बोला था ना, तो सारे ख्याल झूठे हैं ना। अब झूठे ख्यालों को फिर से क्यों खोल रहा है? एक एक ख्याल झूठा है। जो मन कहता है कभी सच्चा नहीं होता। आजमा के देखो, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर क्या कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। वही है जो भगवान का हुक्म है। मन ने तो बहुत कुछ सोचा था,
एक चाय बनाने वाला प्लेटफॉर्म पे, कभी उसने सोचा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? हाँ, ऐसे कभी तुमने सोचा था कि तुमको कोई गुरु मिलेगा? तो बस फिर क्या, मन ने जो काम की बात वो थी, सोची नहीं, सोची वो जो बेवकूफी की बातें। हाँ, ये कभी सोचता यहाँ गुरु मिलेगा, हम ज्ञान में ऊपर चढ़ेंगे, ये तो कभी नहीं सोचा। ज्ञान को कैसे संभाला जाए? ज्ञान को कैसे संभाला जाए? संभालोगे? तुम संभालोगे? जैसे हम पैसा कमाते हैं, उसको संभालने के लिए बैंक में सिक्योर करते हैं, तो पैसा के लिए तो डर है, भाग न जाए, ज्ञान को इसलिए संभाल ले। ज्ञान को तुम कैसे संभालोगे? ज्ञान तुम्हारा है। हाँ, ज्ञान को भी आपके पास से कमाते हैं ना हम। मैं कहती हूँ ज्ञान गुरु का है कि तुम्हारा है? न पैसा संभाल सकते हो, न ज्ञान संभाल सकते हो। पैसे को कैसे संभालोगे? उसको कहीं कल जाना होगा तो जाएगा ना, तुमसे पूछ के जाएगा। और ज्ञान जो गुरु का है वो गुरु का रहेगा, तुम गुरु का बन जाओगे तो ज्ञान मिल जाएगा। गुरु को अपना बनाओगे तो भी ज्ञान मिल जाएगा, नहीं? खोज तो फिर भी होगी, पर गुरु छूट गया, उसकी खोजना के लिए याद ही नहीं है। सच है। हम बोलते हैं ख्याल झूठे हैं, तो ये क्यों झूठे हैं जानना चाहिए। क्योंकि झूठा संसार, झूठा शरीर, इसलिए ख्याल सब झूठे। ये जो आपके पास ज्ञान है ना, सिर्फ कहने का है। ज्ञान चाहिए अनुभव का। कहने का ज्ञान सारी दुनिया के पास है, बहुत कुछ कहते, मेरे से भी अच्छा बोलेंगे, पर हमारे पास है रहने का ज्ञान। रहे हुए हम अनुभव किए हुए, तभी हम आपको बोलते हैं। कहनी को तो सारी दुनिया कहती है। एक मर जाता है, उसको इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है, अरे क्या चुप करो, सब दुनिया का दस्तूर है, सब चले जाएंगे। फिर जब उसके घर में होता है तो फिर उसको धीरज नहीं। तो ये कहने का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है। हमको चाहिए रहने का ज्ञान, अनुभव का। तो अनुभव का जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा ना, तो आप जो ये ख्याल है ना, खुद ब खुद झूठे कर लेंगे। नहीं है, आप कुछ भी करेंगे सब फेल है, ख्याल आते रहेंगे और ये कभी रुकेंगे नहीं। हमारे को कुछ भी हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, विचारों को कभी नहीं बदलेंगे। इसीलिए हमारे को क्या होता है, हम सिर्फ एक गुरु करते हैं और गुरु की याद में रहते हैं, तो ये विचार आते ही नहीं। गुरु को याद करते रहते हैं, गुरु हमें याद करता रहता है, तो हमारे पास ख्याल आते नहीं। तभी कितना अच्छा दादा ने बनाया, कभी सोच के देखो। हम सबको पैदा करने वाला शरीर से माता पिता है, कोई भी ऐसा नहीं आया। पर गुरु ने बोला गुरु मुख से जन्म लो, तो हम जो माता पिता से पैदा हुए उसको मैंने क्रॉस किया। ये मेरे माता पिता से मैं नहीं पैदा हुआ, ये नहीं कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ऐसा नहीं। ध्यान देना कि मैं माता पिता से पैदा हुआ नहीं हूं, मैंने गुरु मुख से जन्म लिया है और मेरा अनुभव जागृत हुआ है। आज से मैं गुरु का हूं। तो जब मैं गुरु का हूं तो मुझे कोई ख्याल नहीं आएगा। और अगर मैं अपने माता पिता का बन के रहता हूं तो विचार आएंगे। कृष्ण ने बोला अनलेस यू रीबॉर्न अगेन, फिर से तुमको पैदा होना पड़ेगा। यू कैन नॉट नो द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के राज्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। जब तुम गुरु का बच्चा बनेगा तो गुरु के मुख से ज्ञान सुनेगा, अब तुम्हारे मन के सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे। अगर तुम अपने को माता पिता से पैदा हुआ जानते हो तो तुम्हारे पास ख्याल रहेंगे। अब देखो, विचार को ही मैंने टर्न किया ना। मेरे माता पिता ये भले शरीर के हों, पर इसमें ज्ञान गुरु का डाला हुआ है।
पर्स मैंने चाहे कितनी कंपनी से खरीदा, उसके ऊपर लिखा हुआ है पर्स, कंपनी का नाम, पर पैसे इसमें मैंने अपने डाले हैं, पैसे ये कंपनी ने डाल के नहीं दिए। ऐसे ही भले मुझे माता पिता ने पैदा किया, पर ज्ञान गुरु ने डाला है। तो गुरु के ज्ञान से हमारे को ये बात जागेगी कि मन नहीं आएगा। आई बात समझ में? बहुत साधारण है। सदा ही चलते हैं माता पिता, ये मेरे मम्मी डैडी है कह सकते हो, पर दिल से जानो कि ज्ञान गुरु ने डाला है। माँ बाप का दिया हुआ अज्ञान था, उस अज्ञान से हम दुखी थे, अब गुरु ने ज्ञान डाला, अब हम सुखी हो गए। अब हमारे को वो ख्याल नहीं आएंगे जो माँ बाप का बन के हमको आते थे। इतनी सी बात है। आई बात ध्यान में? अच्छे अच्छे में चलो, जितना अनुभव कर सकते हो बहुत अच्छा है। और कहां से आएंगे? हमारे को सब चीजें कहां से मिलती है? बारिश कहां से आती है? आसमान से। जाता कहां से है? पानी समुद्र से। बादल ले जाते हैं, ऊपर से जाके बरसते हैं। जहां से ख्याल आते हैं, क्या उसको पेच को बंद करके आएगा? पूछना क्यों है कि तुम यही चाहता है ख्याल, हम उसको ख्याल को अटेंशन डाइवर्ट न करें, काम कुछ न करें, मिनटों में पेच बंद कराए और पानी का पाइप फट जाए, कितना भी तुम पेच जब तक ढूंढो 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 तब तक सारे घर में पानी आ गया। चलो न किसी का अंदर से मन फट जाए, इतना बोलता है इतना बोलता है, बोलता जाता है, बोल रहा है, बोला हट के खड़े हो, पाइप फट गया पानी का, पानी आ गया घर में, बोर्ड आ गई। हमेशा इतनी चालाकी चतुराई मनुष्य के हाथ में है। बताओ तो सही, ये ख्याल आते का है, मैं वहां जाऊं सीधा उसको बंद कराऊं। पर ये जो शरीर है ना, पुतलाई ख्यालों का बना हुआ है, ख्यालों से ये पैदा हुआ है, ख्यालों में चलता है, ख्याल ही खाता पीता है। खाना खाते समय भी 4-10 ख्याल नहीं खाता अंदर तो खाना अच्छा नहीं लगता। ये ख्यालों का पुतला है। इसको ख्याल के बिना 1 मिनट भी ये रह नहीं सकता, करता रहता है करता रहता है करता रहता। पता नहीं इसको आते भी मन में ख्याल कहां से हैं इतने। जिसको कभी पहले देखा होगा 10-15 साल पुराने, उसका भी ख्याल आएगा। फिर रात को सपना भी देखेगा, सपना भी देखता है, दिन में जागृत में भी देखता है, बातें भी करता है। ये कभी खाली रहता है? तो इसका स्विच खो गया है। ये बंद ही नहीं होता। इसका है गुरु के पास स्विच। आओ गुरु करो, तभी तो सारी दुनिया ने मन ने सारी दुनिया को तंग किया है। आखिर जब ये तंग हो जाता है तब कहता है भाई कोई गुरु करे, ऐसा कोई बताओ। तब आता है गुरु के पास, गुरु कहता है बैठो, बताऊंगा स्विच कहां पर है। वो बंद कर देता है उसका। तो खुद कहता है अरे मेरे को विश्वास आ गया, अभी तो कोई ख्याल नहीं आता। आप गुरु में विश्वास करो, निराकार में विश्वास करो, भगवान में विश्वास करो, जो तुमको अच्छा लगे कि हम सबको खिलाने वाला चलाने वाला भगवान है। तुमको एक ख्याल नहीं आएगा, पर विश्वास जगाना पड़ता है। गुरु के पास आके जागेंगे तब ये विश्वास आएगा। नहीं, वो स्विच बता देगा ऐसा है तो जाग के चलेंगे। आती है बात ध्यान में? पर चतुराई न करो कि मुझे बता दो तो मैं मिनटों में बंद कराऊं। चतुराई नहीं चलेगी। गुरु के पास आना पड़ेगा। वहां गुरु तुमको स्विच दिखाएगा, उसके बारे में बोलेगा, राइट मोड़ो कि लेफ्ट मोड़ो, कैसे मोड़ो। तब जब तुम उसका कहना मानेगा तो तुमसे खुद ही बंद करवाएगा, तुम ही बंद करेगा।